देखो आपको नई नई मतलब भक्त, नई नई मूर्तियाँ, जिन्होंने कितनी लगन से, कितनी मेहनत से और आखिर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अभी हम आप लोगों को उन भक्तों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिनसे कि आपकी प्रेरणा जागे। हम चाहते हैं परमात्मा चैनल पे यहाँ पे इतने भक्त बैठे हैं, और इसको हो सकता है देश विदेश वाले देखेंगे, वो भी लालायित हो जाएंगे कि इतना अच्छा हमारे भारत में ज्ञान है आज भी। और आज भी ये ज्ञान एक छोटे से गांव के अंदर इतना फल फूल रहा है। कितनी मेहनत इन भक्तों ने की है, और आज कितनी खुशियों में आज झूम रहे हैं, अपने जीवन को काट रहे हैं। हम लोग विदेशों में टेंशन में मरे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उन भक्तों के अंदर प्रेरणा जगे। इस पे गुरु महाराज का परमात्मा चैनल पे नंबर भी चलता है, जिससे कि वो लोग भी इस आनंद को प्राप्त करें और परमात्मा को प्राप्त कर लें। ठीक है, ये और भक्त अभी आए हुए हैं, कुछ भक्त अभी नए जुड़े हैं, लेकिन हम इसमें उन वह भक्तों का बयान डालेंगे जिन लोगों को योग दीक्षा होने के बाद, देखो 2 दीक्षाएं होती हैं। पहली दीक्षा मंत्र दीक्षा होती है, उसमें कोई दर्शन नहीं होते हैं, और योग दीक्षा में दर्शन होते हैं। आदमी को दोनों दीक्षाएं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गुरुजी नाराज हो जाए दूसरी गुरुजी कर ले। पहले गुरुजी कर चुके मंत्र दीक्षा वाले, उनका भी सम्मान उतना ही करना जितना आप योग दीक्षा वाले गुरु का सम्मान करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को क्या कहते थे? योगेश्वर, यानी कि वो योग गुरु थे, योग दीक्षा करते थे, इसलिए उनके अंदर कितना बड़ा आकर्षण था। सब पूरी महाभारत को अपने प्रवचन में मोहित कर लिया था, हैं? गीता का प्रवचन दिया और पूरी महाभारत की लड़ाई वहीं शांत हो गई। हमारे घट के अंदर, हमारे शरीर में बहुत लड़ाइयाँ चलती महाभारत की तरह, मगर जब कृष्ण का योग होगा तो सारी लड़ाइयाँ बंद होके हम एकटक होकर उस परमात्मा का योग को जानने की प्रयास करेंगे, उसकी इच्छा करेंगे। और हम भी चाहेंगे कि हमको भी अर्जुन जैसा ज्ञान भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को मिला, हमें आज कलयुग में सदगुरु के माध्यम से हमको भी वो ज्ञान प्राप्त हो, हमें ही भगवान की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। बोले सच्चे दरबार की। ये हमारे महाराजपुर में कामना जी की मम्मी, कामना जी इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो पुत्री थी उनका नाम कामना था और बड़ी भक्त थी, हैं? नेत्रपाल जी इनके पति देव हैं, और इनकी बेटियां जितनी भी हैं हमने देखा बड़ी भाव भक्ति में संध्या बंधन में उपस्थित रही हैं। अब तो सबकी शादियां हो गई हैं, सब अपने घर पे चली गई, लेकिन इन्होंने आज से बहुत साल पहले दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद अब आपको ये बताएंगे अपनी आप बीती कि कितने समय तक इन्होंने उसका अभ्यास किया और कितने समय बाद इनको दर्शन मिले। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कहो कि गुरुजी अब 1 महीना तक हमें कोई दर्शन ही नहीं आ रहा, हम तो रास्ता छोड़ के भाग जाए हैं। इन्होंने हमें ये दिखा दिया कि हमने कितना लगातार लगे रहे, एक दिन उस दर्शन को पा ही लिए। तो बोलो सच्चे दरबार की। तो सबसे पहले आपने जब दीक्षा ली थी, तो दीक्षा में आपको जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, या जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा रंग या प्रकाश आया था? क्या आया था? सुनहरा रंग। सुनहरा रंग इन्होंने बताया, सुनहरा रंग आया। आपको बता दें सुनहरा रंग क्या है? सुनहरा रंग परमात्मा का हिरण्यगर्भ स्वरूप है। परमात्मा जब गर्भ में भगवान बच्चे को दर्शन देते हैं तो वो सुनहरे रंग के रूप में दिखते हैं। तो इन्हें पहला दर्शन हुआ तो हिरण्यगर्भ का दर्शन हुआ। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, एक विभु है, एक हिरण्यगर्भ है और एक विराट है। तो इन्होंने बताया हिरण्यगर्भ, यानी कि सोने जैसा रंग आया इनके। देखो ये रंग, ये आप लोग ये मत सोचना कि हमको ये रंग नहीं आया। जिसने पिछले जन्म में जितनी जन्म तक चढ़ाई की है, जैसे मान चलो प्रहलाद थे, 5 साल, ध्रुव के 5 साल में भी उनको वो ज्ञान प्रकट होने लगा था, तो इसके मानी 95 साल पिछली बार वो कर चुके होंगे। किसी कारण से उन्हें आगे का ज्ञान ना मिल पाने के बाद शरीर छूट गया, शरीर की उम्र होती है, शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में उन्हें वहीं से स्टार्ट कर दिया गया। तो मैं यहाँ पर जो भी तुम कमा रहे हो वो यहीं छूट जाना है, लेकिन जो तुम ये कमाई कर रहे हो ये तुम्हारे साथ में अकाउंट में जुड़कर अगले जन्म के साथ में जाएगी। जैसे इन्होंने बताया हिरण्यगर्भ, यानी कि जिसे कहते हैं सुनहरा,
यानी कि सुनहरे से पहले रंग ये पिछले जन्म में पार कर चुके हैं। तो सुनहरे ही रंग से गुरु महाराज ने इनकी स्टार्टिंग की है। आपको अगर लाल रंग आया तो जान लेना आप लाल से पहले आता पीला रंग, पीला नहीं दिखा लाल दिखा तो आप जान लेना पीला रंग हम पिछले जन्म में उसके दर्शन कर चुके हैं, पृथ्वी तत्व को पार कर चुके हैं। तो जहाँ तक साधक पिछले जन्म में चला है उसके आगे ही दीक्षा होती है। आपको पहले नंबर पे सुनहरा रंग आया और सुनहरे रंग के बाद फिर क्या दिखाई पड़ा था? बहुत चीज़ें दिखाई देती, हैं? बहुत चीज़ें, जैसे कि और चक्र, चक्र। सुदर्शन चक्र सुदर्शन सबसे चक्र। पहले है। अच्छा, और सुदर्शन चक्र के बाद फिर और ऐसा गोला बना, हम्म, बस बढ़ जात हम्म, बीच में और वो पीलो कलर भर के हम्म, आ जात, हम्म, थोड़ी देर डटत हम्म। तो चल हो जाता। अच्छा, तो इन्होंने सुदर्शन चक्र का भी दर्शन किया जो भगवान कृष्ण की जी के पास था। ठीक है, सुदर्शन चक्र के भी दर्शन हुए। ये दर्शन सबको होंगे, ये ध्यान रखना, जो दीक्षा लेगा उसे होंगे, गारंटी है। क्योंकि जब इन्हें हुए तो उन्हें ही होंगे। लेकिन जैसे इन्होंने लगन से किया, अगर लगन से नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं होंगे दर्शन। अगर चाहिए जैसे ये बता रही है इस तरीके से दर्शन आपको भी मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या दर्शन आए? हर चीज़ दिख रही, लिखा हुआ दिखा था। लिखा हुआ, तो लिखे हुए में कैसा दिख रहा है? मतलब कैसे लिखे हैं? काले अच्छा, कलर, काले कलर से लिखे हैं। किस पे, कागज पे लिखे हैं या कोई सोने के किस पे लिखे हैं? किताब पे लिखे हैं, किस पे लिखे हैं? वो ऐसे ही जो चीज़ दिखती है भाई लिखे मालूम पड़ती, किताब ना दिखाने में। मतलब लिखे हुए अक्षर दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें ये लिखे हुए अक्षर कौन से होते हैं। जब इन्होंने बताया तो आपको समझा भी दें। शब्द जो होते हैं जो हम बोलते हैं, एक बार की बात हमने बताया एक लोगों को कि तुम लोग जो शब्द बोलते हो ये शब्द कभी मरते नहीं हैं। शब्द गए आकाश में और पहुँचे प्रभु के पास। ध्यान से सुनना, शब्द गए आकाश में और पहुँचे प्रभु के पास। प्रभु बोले तुम आए हो जाओ उन्हीं के पास। शब्द चले ब्रह्मांड से और आए उन्हीं के पास। यानी कि जो हम शब्द बोलते हैं ये शब्द, जैसे हमारी ये खेती है ना ज़मीन पे, ऐसी हमारी एक दूसरी खेती है वो है आकाश में। और ये शब्द जो हम बोलते हैं लोगों से, ये शब्द कहाँ जाते हैं? आकाश में। और जो इन जैसे लोग जो योग दीक्षा लेने के बाद योग करते हैं उनको वो सारे शब्द दिखाई पड़ते हैं। जो बता रही ना कि शब्द में दिखाई पड़ते थे, तो वो शब्द कौन से थे? वो शब्द उन लोगों के हैं जो बिना सोचे विचारे आकाश में छोड़ देते हैं। और जब आकाश में ये जाते हैं शब्द, तो ये कहाँ जाते हैं? आकाश में परमात्मा रहता है। परमात्मा के पास पहुँचे, परमात्मा बोले कहाँ से आए हो? तो बोले उनसे आए हैं। बोले जाओ उन्हीं के पास। तो शब्द चले ब्रह्मांड में, आए उन्हीं के पास और उनके दिमाग में आके, मन में आके भर गए। फिर अगर अच्छे शब्द बोलोगे तो आपको खुशियों से नींद नहीं आएगी, और अगर अच्छे शब्द नहीं बोले, बुरे शब्द बोले, तो आपको टेंशन में नींद नहीं आएगी। क्योंकि शब्द भी आपका खजाना है। इसलिए बड़े सोच समझ के शब्दों का बोला करो। शब्द में शक्ति होती है। अगर टेंशन के शब्द आ गए तो आपका सब खून जला डालेंगे। ठीक है। और अगर प्रेम भरे शब्द आपने लोगों के साथ प्रयोग किए तो आपके जीवन में क्या बढ़ेगा? खुशी। प्रेम में खुशी मिलती है। ठीक है। तो आप शब्द कभी भी बोले, घर में भी बोले, बच्चे से भी बोले, पतिदेव से भी बोले या समाज से बोले, उन शब्दों में इतना अच्छा होना चाहिए जितना अच्छा आप दूसरे से पाना चाहते हैं। हर लोग चाहते हैं कि हमारा लोग सम्मान करें। तुम सम्मान करोगे, दूसरा अपने आप सम्मान करेगा। और ये शब्द जब आकाश में चले जाते, परमात्मा कहता हम 100 गुने करके भेज देते हैं। गेहूँ एक डालते हो बीज, बदले में कितने बीज गेहूँ देता है? कितने बीज बन जाते हैं गेहूँ के? एक बाली में कितने बीज होते हैं? एक ही गेहूँ से तो बनते हैं। ऐसे ही भगवान क्या करता, जो तुम शब्द आकाश में फेंकोगे उनका 100 गुना करके तुम्हारे पास वापस
भेज देता है, फिर वो हमारे टेंशन के रूप में, मन के रूप में चले जाते हैं। अब ये यहाँ भी शब्द फेंके जा रहे हैं, आप लोग देख रहे, ये तो परमात्मा चैनल का कैमरा है, इसमें तो ये रिकॉर्ड हो रहे शब्द ये माइक के द्वारा, लेकिन ये शब्द इसमें रिकॉर्ड होने के बाद ये आकाश में भी जा रहे हैं, और आकाश में कहाँ जा रहे हैं? परमात्मा के पास। और परमात्मा देख रहा कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने यहाँ अगर हंसी मनाई होगी तो उन्हें डंडे पर पड़ सकते हैं, अगर खुशी से सत्संग को सुना है तो उन्हें आशीर्वाद ही परमात्मा देगा, क्योंकि वो तो सब देख रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ है यहाँ पर बताए रहे, यहाँ पे बड़े सावधानी से इस योग को सुनना है, समझना है, और अगर जिज्ञासा हो तो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जो बता रही है, इन्होंने बताया कि वो शब्द आप समझ गए, वो शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द हमारे खेती है जो आकाश के अंदर बोई गई है, वो हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अच्छे बोओगे तो हो सकता है आपको राम राम लिखा हुआ दिखे। कुछ लोग दिन भर राम ही राम कहते रहते हैं, देखा है? कुछ लोग पत्तों पे राम राम लिखते रहते हैं, तो जब राम राम लिखेंगे तो मन से भी शब्द निकलेंगे ना, तो वो कहाँ जाएंगे? वो आकाश में चले जाएंगे। तो जब योग दर्शन की दीक्षा होगी तो उन्हें वो राम राम ही शब्द दिखाई पड़ेंगे। इसलिए साथ में इस इंटरव्यू के साथ में आपको ज्ञान भी बताते जा रहे हैं, जिससे कि आप आगे भ्रमित ना हो। अच्छा, शब्द दिखाई पड़े, इसके बाद फिर आपको क्या दिखाई पड़ा? कुछ नहीं, सपने में दिखाई देती मूर्ति बस। फिर सपने में पहुंच गई, यानी कि सपने में दिखाई पड़ते थे। ठीक है, अच्छा, फिर बीच में आपका कहना था कि 1-2 साल के लिए बिल्कुल हैं हम बीमार हुए, फिर नहीं आओ 1 साल का टाइम। 1 साल तक बिल्कुल नहीं आया, लेकिन आपने योग बराबर किया था क्या? हाँ, मतलब योग 1 साल तक इन्होंने योग का मतलब अपना नियम नहीं तोड़ा, योग किया, और 1 साल तक इन्हें कुछ दर्शन नहीं आए। फिर इसके बाद कितने समय बाद आपको दर्शन दोबारा शुरू हुए? 1 साल बाद। 1 साल बाद। समझिएगा, अगर इसमें लिखा है योग में कि अगर आपको इसमें 16 योजन अंधकार है और 32 योजन प्रकाश है, अगर आप जैसे मान चलो यहाँ से करणपुर जाओ और करणपुर को भागों में बांट दिया जाए कि 10 कदम पे प्रकाश है, 20 कदम पे अंधकार है, फिर 30 कदम पे फिर प्रकाश है, ऐसा श्री नगली निवासी भगवान ने स्वरूप दर्शन में लिखा है। तो योग में ऐसा भी हो सकता है कि आपको साल भर कुछ दर्शन ही ना आए, लेकिन आपको क्या करना, अपना नियम नहीं तोड़ना है। इनका सबसे बड़ा कहने का मतलब यही है कि इन्होंने नियम नहीं तोड़ा, इसलिए 1 साल के उपरांत यानी 1 साल के बाद इनको फिर से दर्शन आना शुरू हो गए, और ये फिर अपने योग क्रिया में मस्त होना शुरू हो गई। इन्होंने हमारे गुरु महाराज के आश्रम पर 4-5 भक्तों को पहुंचाया है। और ये ध्यान रखना कि जो भक्त भक्तों को जोड़ दें, वो एक बहुत बड़ा पुण्य कमा लेते हैं, करोड़ों यज्ञ के बराबर पुण्य होता है जो भक्त भक्तों को जोड़ दे। इसलिए इन्होंने कई भक्तों को जोड़ा है गुरु महाराज के आश्रम से, और इतना सुंदर परमार्थ कार्य किया है और इतना सुंदर योग कार्य किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। और आपको कान में कौन कौन सी आवाज़ें आई? कान में डमरू की आवाज़ आती, झंगरी कह रही, 2-3 तरह की झंगरी कह रही। मतलब डमरू और झंगरी और कुछ नहीं। अच्छा, ये डमरू और झंगरी की आवाज़ इनको आई है। ये ध्यान रखना कि जो आवाज़ें बता रहे हैं ये आवाज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में बहुत रहस्य हैं, वो हम कभी सत्संग में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा जाके। इसलिए ये सब बातों को बताएंगे कि डमरू कहाँ से आता है और ये झिंगुरी का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आपको अगले बार बताएंगे। लेकिन इन्होंने इतना सुंदर योग किया है, बहुत सुंदर इन्होंने अपने बयान दिए। और अब आप योग करते कोई टेंशन दिमाग में रहता नहीं रहता है? टेंशन कुछ नहीं। खुशी मिलती है आपको योग करने में? खुशी मिलती है। हम अपने लोग मिल के सत्संग चालू कर दो। मिल के चालू कर दिया। तो कौन कौन करते हैं आप घर में? जितने हमारी गुरु बहनें हैं। अच्छा, 2 बहनें? बहनें गुरु बहनें जितनी गुरु बहनें, मतलब इन्होंने अपने गुरु बहनों को भी जोड़ा है और सभी लोग मिलके इस योग को करती हैं। और इन भक्तों के लिए ये संदेश बोलिएगा, ये सब लोग कैसे करें योग? सब जने हम कर रहे थे करें।
इनका मतलब है कि जैसे इन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया है और धैर्य को नहीं खोया तथा अपने योग को बराबर जारी रखा, योग को करती रही, तो आज इन्हें इनकी रास्ता रुकी नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें आप बहक मत जाना। हमसे कहा था गुरुजी कुछ आ नहीं रहे, लेकिन हम इन्हें प्रोत्साहन करते थे, हमने चिंता मत करो, चले रहो, चलने वालों की कभी हार नहीं होती, एक दिन ज़रूर मंजिल मिल जाती है। ये चलती रही, आज इन्हें दोबारा फिर मंजिल नज़र आ गई और ये धीमे धीमे परमात्मा की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं और इन्हें आगे की भी उपलब्धि बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेम और नियम नहीं तोड़ता है उसकी सदा विजय होती है। बोलो सच्चे दरबार की। ठीक, धन्यवाद।